Hello friends, I again welcome all of the students to the new lecture of ongoing series capacitance. So हमारा जो अगला लेक्चर है वो अभी इसी सीरीज़ में चल रहा है कि कैपेसिटेंस कैसे डिफरेंट अरेंजमेंट्स का हम कैलकुलेट करते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने ये डिस्कस किया था कि एक कंसेंट्रिक लॉन्ग कोएक्सियल सिलिंड्रिकल शेल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कैसे कैलकुलेट करें। अब जो हमारा आज का टॉपिक है कि हमें कैपेसिटेंस वायर कैपेसिटर का कैसे निकालना है। क्या होता है पहले वायर कैपेसिटर, ये हम स्टडी कर लेते हैं। बेटे एक वायर ये है, कौन सा वायर? सिलिंड्रिकल वायर। एक वायर ये है सिलिंड्रिकल वायर, ठीक है। दोनों का रेडियस आर है, ठीक है, और दोनों एक डिस्टेंस पर रखे हुए हैं डी। डिस्टेंस कहाँ से काउंटेड है? डिस्टेंस बेसिकली काउंटेड है इसकी एक्सिस और इसकी एक्सिस से लेकर। ओके, बहुत क्लैरिटी होनी चाहिए ज्योमेट्री में। आर इसका रेडियस है, आर इसका रेडियस है उसके क्रॉस सेक्शन का, और ये सारे के सारे इनफाइनाइट मतलब लॉन्ग सिलिंड्रिकल वायर है। अगेन बहुत अंडरस्टैंडिंग की बात है, बहुत सिंपल सी बात है कि यार क्या ये दोनों सिस्टम कभी कैपेसिटेंस बना सकते हैं, या कुछ ऐसा सिस्टम इसके अंदर बन सकता है ताकि इनके बीच में एक इलेक्ट्रिकल फील्ड एनर्जी स्टोर हो जाए, तो हम विजुअलाइजेशन से अपने एक्सपीरियंस से समझ सकते हैं। बिल्कुल ऐसा हो सकता है। कैसे हो सकता है आप देखें। अगर मान लीजिए मैंने ये जो कंडक्टर है इसके अंदर से चार्ज उठा के इस पे डाल दिया, वही सेम कॉन्सेप्ट जो हम ऑलरेडी सीखते आए हैं लास्ट वीडियोस में कि क्यू ट्रांसफर। तो यहाँ से अगर क्यू ट्रांसफर उठाया इस पे डाला, तो जहाँ से मैं इस पे क्यू ट्रांसफर डालूंगा प्लस चार्ज, तो वो पूरा प्लस चार्ज चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और ये वाला माइनस चार्ज चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। पर ध्यान दें, चूंकि ये कंडक्टर सामने आमने रखे हुए हैं तो एक दूसरे में इंडक्शन होगा, तो ये प्लस चार्ज उसको पुल करेगा तो उसके पूरे बैक साइड से उठा के चार्ज को बिल्कुल सामने ला देगा, और ये माइनस चार्ज भी सारे बैक साइड से चार्जेस को उठा के सामने ला देगा। आपको मैं ये बता देता हूं कि डी काफी बड़ा है इस स्मॉल आर से, तो डी इज काफी बड़ा है, ग्रेटर देन आर, ठीक है। तो मतलब इस डी के रिस्पेक्ट में ये एक सिंगल वायर कैपेसिटर की तरह ही या वायर कंडक्टर की तरह ही दिखते हैं डी के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना। बहुत छोटे छोटे वायर्स है, बहुत पतले वायर्स है। नाउ अब मुझे इस सिस्टम में कैपेसिटेंस निकालना है, तो सबसे पहले तो मैं कैपेसिटेंस बेटा डेवलप करूंगा अपनी प्रीवियस नॉलेज से। तो कैसे डेवलप करूंगा तो देखते हैं। अगर मैं यहां से कोई चार्ज उठा के इस पर ट्रांसफर कर देता हूं, तो लेट्स से जो क्यू ट्रांसफर हम करेंगे वो क्यू ट्रांसफर्स क्यू नॉट करा, प्लस ऑफ क्यू नॉट। तो जैसे ही मैं प्लस क्यू नॉट चार्ज को ट्रांसफर करूंगा इस पे, तो बेटा क्या होने वाला है, देखो यहां पर हर जगह क्या डेवलप हो जाएगा, यहां पर हर जगह प्लस चार्जेस डेवलप हो जाएंगे ऑटोमेटिकली, और इधर पर सारे चार्जेस क्या हो जाएंगे, माइनस चार्जेस डेवलप हो जाएंगे। बेटा चूंकि ये 3D डायग्राम है बट हम इसको 2D में समझ रहे हैं, तो हमें लग रहा है कि सिर्फ एक लाइन है। लाइन नहीं है, बल्कि ये पूरा कर्व्ड सरफेस है। ये पूरा कर्व्ड सरफेस प्लस प्लस प्लस, और ये वाला पूरा कर्व्ड सरफेस माइनस माइनस माइनस, और ये पूरी की पूरी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर अटैक कर रही है, मतलब फ्लक्स तो प्लस से निकल रही है माइनस पे जाके अटैक कर रही है। आप खुद देखिए कि यहां पर क्या मैं बोल सकता हूं ये प्लस से माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगी इस तरीके से। ये देखिए ये हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगी इस तरीके से, और एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गई तो यही इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड या फ्लक्स के अंदर कोई चार्ज रखेंगे तो मूवमेंट करेगा। मूवमेंट करेगा मतलब अगर पॉजिटिव होगा तो इस डायरेक्शन में, नेगेटिव होगा तो इस डायरेक्शन में, तो क्या होगा कि इसके अंदर इसको इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी डेवलप हो जाएगी, ठीक है। और इसी एनर्जी को हम कैपेसिटेंस बोलते हैं, इसका एक्सटेंड की यूटिलाइजेशन को। अब हमारे पास जो चैलेंज आता है, अब मैं बेटा ये चूंकि डायग्राम मेरा बन गया है तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड हटा देता हूं। देखिए यहां से यहां तक एनर्जी डेवलप हो चुकी है, मुझे पता है। अब देखते हैं, मुझे अगर इस सिस्टम का कैपेसिटेंस निकालना है तो अगेन मैं अपनी मदद किससे लूंगा, मैं अपनी पेरेंट्स फॉर्मूले से ही मदद लूंगा। मेरा पेरेंट फॉर्मूला क्या है, वो पेरेंट फॉर्मूला जो मैं हमेशा से यूज करते आ रहा हूं कैपेसिटेंस के लिए, वो होता है सर जो क्यू आप ट्रांसफर करते हैं वो क्यू ट्रांसफर इज इक्वल टू जो भी सिस्टम का कैपेसिटेंस बनता है ब्रैकेट वी प्लस माइनस मॉड्यूलस ऑफ वी माइनस। क्या आपको इतनी बात समझ में आई? बेटा देखो यही तो हमारा मदद फॉर्मूला है। हमने अभी तक इतने सारे जो कैपेसिटेंस निकाले हैं वो इसकी मदद से ही तो निकालते हैं। अब मेरे पास क्यू ट्रांसफर तो क्यू नॉट है प्लस क्यू नॉट, सिर्फ वी प्लस माइनस वी माइनस की वैल्यू निकालनी है, मतलब डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल निकालना है। अगर मुझे ये पता चल गया तो मेरा कैपेसिटेंस मेरे हाथ में आ जाएगा ऑटोमेटिकली। तो
तो अब हम जो भी जद्दोजहद करेंगे, जो भी चैलेंज एक्सेप्ट करेंगे, वो इसको कैलकुलेट करने का करेंगे, ठीक है। तो अब मुझे जो कैलकुलेशन करना है बेसिकली वो करना है v प्लस माइनस मॉड्यूलस ऑफ v माइनस, इस चीज को मुझे पता करना है हमेशा की तरह, ठीक है। तो इसको पता करने के लिए मैं क्या तरीका अपनाऊंगा, अगेन बेटा वही बात है जो मैंने सिलिंड्रिकल शेल कैपेसिटर में डिस्कस करी कि मैं इसके डायरेक्ट पोटेंशियल्स तो नहीं लिख सकता, पर मुझे किसी भी सिलेंडर, लॉन्ग सिलेंडर की डायरेक्ट फील्ड पता है। तो अगेन मैं अपना कॉन्सेप्ट कौन सा यूज करूंगा कि भाई अगर मेरे पास मान लीजिए, मतलब जो कॉन्सेप्ट हम यूज करने वाले हैं मैं उसको लिख देता हूं। कॉन्सेप्ट जो हम यूज करेंगे, कॉन्सेप्ट यूज्ड वो करेंगे, अगर मेरे पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा और ये पॉइंट ए है और ये वाला पॉइंट बी है, ये वाला पॉइंट बी है, तो देखिए आप इस पॉइंट का पोटेंशियल वी ए, इस पॉइंट का पोटेंशियल वी बी, तो हम बोलते हैं कि वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ इंटीग्रेशन इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ फंक्शन ऑफ एक्स डॉट डी एक्स। ये बेटा मैं हर क्लास में आपको डिस्कस करा रहा हूँ, आपको अगर अच्छी तरह से समझना है आप अभी भी समझ सकते हैं, नहीं तो लास्ट प्रीवियस क्लासेस देख के भी समझ सकते हैं। अब देखिए आप, ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है मेरी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड अगर वेरिएबल होगी तो ये इंटीग्रेट होगी और कांस्टेंट होगी तो बाहर आ जाएगी और ये वाली डिस्टेंस मल्टीप्लाई हो जाएगी। फिर से हम डिस्कस कर लेते हैं। तो मैं इसको यूज करने वाला हूं इसको निकालने के लिए, और इसको अप्लाई करने के लिए मुझे क्या चीज़ों की ज़रूरत है, 3 मेजर चीज़ों की ज़रूरत है। मुझे पता होना चाहिए ये ए और बी पॉइंट्स कौन से हैं। तो बेटा मैं ये पता है कि ये के वाला पॉइंट होगा, ये के वाला पॉइंट मतलब यहाँ से कोई भी पॉइंट ले लूंगा, जो पॉइंट का पोटेंशियल ये होगा वही पूरे सरफेस का होगा, क्योंकि वो तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस होता है। तो ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट, 2 पॉइंट हो गए। अब इनके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है अगर मुझे वो पता चल गई तो मैं उसको इधर रख दूंगा और उसको इंटीग्रेट कर दूंगा। अब चैलेंज है ये एलिमेंट लेने का, तो एलिमेंट भी आपको प्रॉपर समझना पड़ेगा कहां से क्या ले रहे हैं। थोड़ा सा ज्योमेट्रिकली चैलेंजिंग क्वेश्चन है, आपको बहुत ध्यान और फोकस से इसको समझना पड़ेगा। कैसे समझेंगे, हम क्या करते हैं, कोई भी जनरल पॉइंट लेते हैं। कैसे जनरल पॉइंट, हम जनरल पॉइंट ये वाला मानते हैं लेट्स से, और ये जो जनरल पॉइंट को मैं नाम देता हूं P। अब ये जनरल पॉइंट पे फील्ड कौन कौन डेवलप करेगा, एक तो फील्ड डेवलप करेगा ये वाला कंडक्टर जो वायर, लॉन्ग वायर की तरह बिहेव करेगा इस पॉइंट के लिए, और ये वाला पॉइंट P इस सिलिंड्रिकल कंडक्टर के लिए आउटर पॉइंट हो जाएगा, और ये वाले कंडक्टर के लिए भी तो ये वाला पॉइंट आउटर पॉइंट है। ध्यान रहे जो हमने कंसेंट्रिक शेल सिलेंडर में करा था उसमें आउटर वाले पॉइंट सिलेंडर के लिए अंदर वाला पॉइंट, जो पी पॉइंट है वो इंटरनल पॉइंट था, तो उस पर फील्ड 0 हो गई थी। बट यहां पर कोई कंसेंट्रिक सिलेंडर्स नहीं है, तो फील्ड इसकी वजह से भी इधर आएगी और इसकी वजह से भी आएगी। तो हमने तो ये और ये बात भी कर चुके हैं कि इस डी इतना बड़ा है कि ये बहुत छोटे छोटे हैं रेडियस, तो एक लाइन चार्ज की तरह ये दोनों आपस में बिहेव कर रहे हैं। तो ये लाइन चार्ज की तरह भी इधर फील्ड आएगी, ये लाइन चार्ज की तरह फील्ड आएगी। अब ध्यान से देखते हैं, ये जो फील्ड आएगी इसकी वजह से जो बेटा फील्ड आएगी वो फील्ड प्लस है, प्लस की वजह से रेडियली आउटवर्ड रहेगी। तो अगर मैं इस वाले को प्लस फर्स्ट नाम देता हूं और इस वाले को सेकेंड नाम देता हूं, तो जो पहले वाले की जो फील्ड है वो होगी ई फर्स्ट वाली फील्ड, और जो दूसरे वाले की फील्ड है वो भी ध्यान रखे बेटा, ये फील्ड भी अट्रैक्टिव होगी इधर। देखो इसकी वजह से रेडियली इधर और इसकी वजह से रेडियली पुलिंग है ना, तो इसकी वजह से जो फील्ड होगी ई ऑफ सेकेंड भी ऐसी ही होगी। दिस विल बी E2 एंड दिस इज अ कंप्लीट पॉइंट P लेट्स से। तो इस P पॉइंट पे एक पहले वाले की इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस डायरेक्शन में है, दूसरे वाले की फील्ड भी पुलिंग डायरेक्शन में। बात समझ में आ रही है आपको? तो ये नेट फील्ड बनेगी। अब ये नेट फील्ड तो बनेगी साहब, इस नेट फील्ड को कैलकुलेट कैसे करें? तो इसको कैलकुलेट करने के लिए थोड़ा सा अपन ज्योमेट्री समझते हैं। मैंने क्या बोला, कंडक्टर कौन कौन से हैं? एक कंडक्टर ये है अपना और एक कंडक्टर आपका ये वाला है, ठीक है। तो इसकी ज्योमेट्री को अंडरस्टैंड करने के लिए मैंने एक बार और आपको बना दिया है सिलेंडर्स। तो देखते हैं, अब मुझे फील्ड निकालनी है इस पॉइंट पे, ठीक है। तो इस पॉइंट पे फील्ड निकालने के लिए बेटा मैं यहाँ से सबसे पहले इसकी एक्सिस से एक डिस्टेंस एज्यूम कर लेता हूँ। ये डिस्टेंस जो मैं एज्यूम करता हूँ, लेट्स से दिस डिस्टेंस इज x, ओके। नाउ मुझे ये बात बहुत अच्छे से पता है कि ये वाली जो डिस्टेंस है ये है r, और ये वाली जो डिस्टेंस है ये क्या है, ये भी r है ना। और ये वाली जो डिस्टेंस है इसकी सेंट्रल एक्सिस से ये वाली डिस्टेंस ये कितनी है d। अब आपको थोड़ा सा बहुत ध्यान देना है। देखो इस एक्सिस से इस एक्सिस तक की डिस्टेंस, एक्सिस को थोड़ा चाहो तो और डार्क कर लेते हैं अपन प्रॉपर्ली, ठीक है। तो एक्सिस टू एक्सिस की जो डिस्टेंस है वो बेसिकली कितनी है, d है।
इस सिलेंडर का रेडियस r, इस सिलेंडर का रेडियस r, और ये जो जनरल डिस्टेंस मानी है मैंने ये पॉइंट पे x मानी है। तो मैं अब इस x के हिसाब से सारा काम करूंगा। तो इस पॉइंट P पे जो मैं फील्ड लेने वाला हूं वो इस वाले की वजह से, जो एक्चुअली में क्या है, ये एक्चुअली में प्लस चार्जेस हैं सारे, तो इसकी वजह से मुझे पता है एक लाइन चार्ज की तरह बिहेव करेगा और जो फील्ड रहेगी वो वहां रहेगी, और ये फर्स्ट सिलेंडर है तो इसकी वजह से इस पॉइंट पे जो फील्ड आएगी वो एक तो इधर आएगी E1, है ना, और ये E1 कितनी रहेगी बताओ जल्दी से। देखो एक लाइन चार्ज की वजह से जो फील्ड होती है उधर वो 2k लैम्डा बाई x होती है या किसी r डिस्टेंस पे होती है, वो डिस्टेंस काउंटेड होती है सेंट्रल पॉइंट से, तो ये इसकी सेंट्रल एक्सिस है। तो ये जो जब ये सिलेंडर जब सेंटर पे बिहेव करेगा तो इस पॉइंट पे जो फील्ड बनेगी वो बनेगी 2k लैम्डा, मतलब जो ये चार्ज स्टोर हुआ है बाय x। क्या आपको ये वाली बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो मैं यहाँ पर ये लिख देता हूँ कि मेरी जो E1 बनेगी वो बनेगी 2k लैम्डा बाय x। ठीक है, तो ये जो फील्ड है ये बनी प्लस ऑफ आई कैप में, ये बात आपको समझ में आई, उस डायरेक्शन में फील्ड। सिमिलरली यहां पर जो सारे चार्जेस हैं वो सारे के सारे माइनस चार्जेस हैं। सिमिलरली यहां पर P पॉइंट पे इन चार्जेस की वजह से जो फील्ड रहेगी वो ऐसी रहेगी, E2 रहेगी पुलिंग, जो अभी यहां पर समझाया आपको। तो जो E2 है वो भी कितनी रहेगी, ये ध्यान देना बेटा। देखो E2 कैसे बनेगी ये आपको समझना पड़ेगी। देखो ये वाली डिस्टेंस, इसके जो सेंट्रल एक्सिस है यहां से इसकी ये जो डिस्टेंस है, देखो ध्यान से, ये वाली कितनी डिस्टेंस बनेगी, ये वाली डिस्टेंस कितनी बचेगी, कैसे पता करेंगे? देखो आप, ये टोटल डिस्टेंस d है ना। अब d में ये टोटल डिस्टेंस दिख रहा है आपको, इसमें अगर मैं ये वाली डिस्टेंस माइनस कर दूं, d में से x माइनस कर दूं तो ये वाली रिमेनिंग डिस्टेंस आ जाएगी ना। तो ये वाली जो डिस्टेंस आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, इट विल बी d माइनस x। देखो आप समझो ध्यान से कैसे, ये P पॉइंट है, दिस इज पॉइंट P, और ये वाला P पॉइंट जो है इसकी यहाँ से डिस्टेंस x है और ये यहाँ से यहाँ तक टोटल डिस्टेंस d है। तो d में अगर मैं x रिमेनिंग कर दूंगा तो d माइनस x बचेगा, यस और नो। तो अब इसकी जो फील्ड बनेगी इस सिलेंडर की इधर पर डायरेक्टेड रहेगी, तो ये जो फील्ड रहेगी E2, जिसको मैं इधर बना देता हूं ऐसे, दिस विल बी E2 एंड इट विल बी इक्वल टू 2k लैम्डा बाय d माइनस x। इट इज ऑल्सो इन प्लस आई कैप। देखो आपको समझ में आया, देखिए आप ध्यान से। तो मैं एक्चुअली में इसमें एक और चैलेंज है सर, कई बच्चे पूछेंगे सर ये लैम्डा दोनों में सेम क्यों लिया है? तो बेटा लैम्डा इसलिए सेम लिया है क्योंकि सिलेंडर्स यूनिक आइडेंटिकल हैं और चार्जेस सेम है, तो चार्ज पर यूनिट लेंथ है, एरिया भी तो सेम ही रहेगा। तो यहाँ पर मैं लैम्डा यूज कर रहा हूँ, हालांकि यूज सिग्मा होगा, ये मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ, बट अगर इसका यूज पड़ेगा तो मैं लैम्डा को सिग्मा में कन्वर्ट कर लूंगा, अदरवाइज फिर मैं क्या करूंगा, लैम्डा कैंसिल हो जाएगा तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं, जैसे लास्ट क्लास में हो गया था। चलिए, तो ये दो फील्ड्स आ गई और कोई फील्ड हमारे पास अवेलेबल नहीं है, यही दोनों फील्ड से हमें डील करना है। तो अभी जो मेरा चैलेंज था कि ये जो है, जो मुझे इसका एप्लीकेशन करना था उसके लिए मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की रिक्वायरमेंट लग रही थी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की जो रिक्वायरमेंट लग रही थी ये दोनों फील्ड मेरे पास आ चुकी हैं, तो अब मुझे इसका कैलकुलेशन प्रॉपर करना पड़ेगा। तो देखते हैं, अब वापस अपने फॉर्मूले के एप्लीकेशन पे आते हैं बेटा। देखिए आप ध्यान से, अब एक्चुअली में मैं क्या बोल रहा हूं कि मुझे पता है कि ये जो पॉइंट है, ये जो पार्ट है, इस पॉइंट, ये पॉइंट है और ये वाला पॉइंट है, ये जो सरफेस, ये जो सिलिंड्रिकल सरफेस है, इसी का तो पोटेंशियल मैं जिसको बोल रहा हूं VA है, ये पॉइंट A है, ये वाला पॉइंट V फर्स्ट हो गया, ये B हो गया। तो मैं इसको मार्क कर देता हूं कि मैं, ये पॉइंट है मेरा 1, ये पॉइंट है मेरा बेटा 2, देखिए आप, ये पॉइंट है मेरा 2, और इस पॉइंट के बीच में जिसको, इसका पोटेंशियल V1 ले लेते हैं, इसका पोटेंशियल V2 ले लेते हैं, और मुझे पता है ये जो V1 है यही तो V प्लस है, V1 इज, दिस इज पॉजिटिव पोटेंशियल, और ये किसका है, नेगेटिव पोटेंशियल है ना। तो अब इसके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बेसिकली वो कितनी है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैसे मार्क करेंगे, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड नेट। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो नेट है वो आ जाएगी कितनी बेटा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड नेट आ जाएगी E1 प्लस E2, इट इज बेसिकली इक्वल टू E1 प्लस E2। अब वेक्टर की कोई टेंशन नहीं, डायरेक्टली एड अप हो जाएंगे। तो E नेट अब हम देख लेते हैं, E नेट इट विल बी इक्वल टू E1 2k लैम्डा बाय x प्लस 2k लैम्डा बाय d माइनस x। तो 2k लैम्डा क्या हो गया हमारा बेटा,
कॉमन हो गया, कॉमन ले लेते हैं हम इसको, तो 2k लैम्डा बाय एक्स ये कॉमन, या तो फिर एक काम करते हैं हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं कॉमन लेने की जगह। क्यों रहने देते हैं? क्योंकि देखो मुझे इसको सिर्फ यही नहीं करना है, मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन में सेपरेट होगा तो बहुत ईजिली इंटीग्रेशन हो पाएगा, आप देख पा रहे हैं ना। अब देखिए यहाँ पर, अब जैसे ही अब मैं इसका यूज कर रहा हूँ, अब मैं इसका यूज कैसे करूंगा देखते हैं अपन। वी बी माइनस वी ए मतलब फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, मतलब वी सेकेंड माइनस वी वन, यही होगा फाइनल माइनस इनिशियल, इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन इलेक्ट्रिक फील्ड नेट, वो कितनी है 2k लैम्डा बाय एक्स प्लस 2k लैम्डा बाय डी माइनस एक्स, ये डॉट डी एक्स ऐसे ही था ना। पर बेटा मैं डॉट प्रोडक्ट हटा दे रहा हूं, क्यों हटा दे रहा हूं? क्योंकि मुझे पता है मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, मेरा मूवमेंट भी इस डायरेक्शन में, तो इनके बीच में जो डॉट प्रोडक्ट है थीटा 0 हो जाएगा और कॉस 0 कितना हो जाएगा, इट विल बी 1 हो जाएगा। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब रही बात x की, तो बेटा देखो यहां पर लिमिट किसकी रखेंगे अपन, x की रखेंगे। अब x की लिमिट कैसे पता करेंगे, तो ध्यान से देखो x मेरा क्या है, x तो यहां से यहां तक है, ठीक है, बट मैं मूवमेंट कहां से कहां तक कर रहा हूं, मूवमेंट तो वहां से वहां तक करूंगा ना जिस रीजन में मेरा कैपेसिटेंस है। तो कैपेसिटेंस मेरा इस रीजन में, ध्यान से देखें आप, ये रीजन में कैपेसिटेंस है, तो मेरा मूवमेंट रहेगा यहां से लेके यहां तक। क्या बोलते हैं आप, समझ में आ रही है बात? मेरा मूवमेंट जो रीजन रहेगा वो तो ये रहेगा, ये है मूवमेंट रीजन मेरा, देखें ध्यान से आप, क्लियर हो रही है बात? तो ये मूवमेंट रीजन कहां से, तो जब मैं स्टार्ट यहां से करूंगा एंड यहां करूंगा, तो जब स्टार्ट करूंगा तो देखो x तो यहां से काउंटेड है, ये है x, तो x की वैल्यू यहां से यहां तक रहेगी, इधर पर रहूंगा तो x ये रहेगा, इधर रहूंगा तो जो x फिर यहां से काउंटेड रहेगा। तो पहले तो x क्या रहेगा, पहले स्टार्टिंग में जो x रहेगा वो डायरेक्टली r रहेगा, दिस इज r, है ना, और फाइनली जब मैं इधर पहुंच जाऊंगा तो उसमें ये वाली डिस्टेंस एड अप हो जाएगी। बात आपको समझ में आ रही है? तो एक्चुअली में फिर हम यहां से लेके यहां तक लिमिट रख देंगे, और यहां से यहां तक लिमिट कैसे कैलकुलेट कर लेंगे, तो ये यहां से ये टोटल डिस्टेंस कितनी रहेगी, ये टोटल रहेगी d माइनस आर। एक मिनट रुकिए, अपन चेक कर लेते हैं इसको। हाँ ठीक है, तो ये वाली जो डिस्टेंस है स्टार्टिंग इस पॉइंट पर रहेंगे तो ये r डिस्टेंस रहेगी, और जो लिमिट रखाएंगे वो यहां पर जब पहुंचेंगे तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है अपने। देखो यहां से यहां तक की, ठीक है, तो मुझे पता है सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितनी है, d है, और d में से अगर ये चला गया तो d माइनस आर हो जाएगी, है ना, तो ये डिस्टेंस बन जाएगी टोटल d माइनस। देखो मैं हॉच पॉच नहीं करना चाह रहा हूं, मैं आपको लिमिट 2 मिनट में ऐसे नीचे की तरफ बता दे रहा हूं। ये डिस्टेंस पहले स्टार्टिंग लिमिट r है, और फिर यहां से यहां तक पहुंचेंगे तो लिमिट हो जाएगी, यहां से यहां तक नहीं, सॉरी यहां से यहां तक, तो लिमिट हो जाएगी अपनी d माइनस आर। क्यों हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस d है, d में से अपन ये r चला जाएगा तो d माइनस आर डिस्टेंस हो जाएगी। तो लिमिट्स अब हमारे सामने आ गई हैं। बेटा ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि मैं इन सब चीज़ों में लिमिट्स कैसे पुट कर रहा हूँ। तो देखते हैं अपन, यहाँ पर रखेंगे d, यहाँ पर रखेंगे d माइनस आर, क्योंकि मैं यहाँ से यहाँ पर, सॉरी d नहीं r से लेके d माइनस आर, तो यहाँ से लेके मैं वहाँ पर जा रहा हूँ। बस अब कैलकुलेट कर लेते हैं, बहुत ईजी है अब तो v सेकेंड माइनस माइनस वी वन इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन, इसको कैसे लिखेंगे बेटा, देखो जब dx अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले 2k लैम्डा बाहर निकाल देते हैं अपन, 2k लैम्डा इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा ln x और ये हो जाएगा ln ऑफ d माइनस एक्स, पर साथ में नीचे -1 रहेगा। क्या आपको समझ में आई? ये पूरा इंटीग्रेशन हो गया है इसका। देखिए मैंने डायरेक्टली कर दिया है, 1/x का ln x हो जाएगा, 1/d माइनस एक्स का ln ऑफ d माइनस एक्स हो जाएगा, और d माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन -1 रहेगा जो डिवीजन में आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से जो लिमिट रहेंगी वो रहेगी r से लेके d माइनस आर तक। तो v, अब इसको माइनस देख रहे हैं आप, ये माइनस को इधर ले जाता हूँ तो ये हो जाएगा डायरेक्टली v1 माइनस v2, और ये चीज़ हो जाएगी 2k लैम्डा, और इसको कैसे लिखेंगे अपन, ln, ये माइनस आ जाएगा तो इसको मैं लिख सकता हूँ, देखिए यहाँ पर ये माइनस को इसके आ जाएगा ln x माइनस ln ऑफ d माइनस एक्स, ऐसे लिख सकता हूँ r से लेके d माइनस आर तक। अब देखिए ये है जी v1, ये है माइनस v2 विच इज इक्वल टू 2k लैम्डा, इसको मैं लिख सकता हूँ डिवीजन में x अपॉन d माइनस एक्स, इसको ऐसे लिख सकता हूँ। और ये लिमिट कहाँ से कहाँ तक जाएगी, r से लेके d माइनस आर तक जाएगी। क्या आपको इतनी बात बिल्कुल अच्छी तरह से क्लियर हो रही है? अब देखते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं अपन इसमें,
है ना, इस पार्ट को मैं ऊपर लेके जा रहा हूं, समझ पा रहे हैं आप। तो V1 माइनस V2, V1 माइनस V2 इट विल बी इक्वल टू, बेटा लिमिट रखनी है अपन को, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड वर्क है, तो 2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के की वैल्यू रख दी और साथ में ऊपर लैम्डा अवेलेबल है, ठीक है, 2k लैम्डा। और लिमिट अगर अपन रखेंगे तो सबसे पहले देखो एक काम करते हैं, x की लिमिट रखनी है ना अपन, एक काम करते हैं x से डिवाइड कर देते हैं या फिर डायरेक्टली वैल्यू रख देते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ln ऑफ ऊपर है आपका x मतलब पहले अपर लिमिट रखेंगे d माइनस आर और फिर लोअर लिमिट रखेंगे, तो लोअर लिमिट में आ जाएगा d माइनस आर, ठीक है, ये है। देखो आप अपर लिमिट, अब माइनस लोअर लिमिट रखेंगे, तो लोअर लिमिट रखने में पहले एक और ब्रैकेट बनाना पड़ेगा, फिर ये लोअर लिमिट आ जाएगी ln ऑफ, है ना, ऊपर r अपॉन d माइनस आर, तो ये आ जाएगा r डिवाइड बाय d माइनस आर, इस टाइप से बनेगा। देखिए आप इस तरह से ये ब्रैकेट और ये बड़ा वाला बिगर स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है, ये आ गया। अब देखते हैं, तो ये V1 माइनस V2 ये जाएगा, ये आ जाएगा लैम्डा डिवाइड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसको कैलकुलेट कर लेंगे हम। देखिए यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ऑटोमेटिकली ln ऑफ d माइनस आर, डिवीजन में आ जाएगा, d से d कैंसिल हो जाएगा और नीचे प्लस r और माइनस ln ऑफ r अपॉन d माइनस r, यही बनेगा। देखिए आप ये ब्रैकेट, अब इसको डिवीजन में आ जाएगा, तो V1 माइनस V2 इट इज इक्वल टू लैम्डा डिवाइड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा ln ऑफ, कैसे करेंगे बेटा, दिस डिवाइड बाय दिस, है ना, तो ये आ जाएगा d माइनस आर डिवाइड बाय r ब्रैकेट मल्टीप्लाइड डिवीजन में r, डिवीजन में ये आ जाएगा ऊपर की तरफ, मतलब d माइनस आर डिवीजन में r स्क्वायर बाय dy, मतलब इस चीज का स्क्वायर बन जाएगा, यही बन जाएगा। देखिए आप चेक करें एक बार, तो ये बन जाएगा d माइनस आर ऊपर जाएगा और d माइनस आर स्क्वायर डिवाइड बाय आर स्क्वायर, ठीक है। तो इस टाइप से ये आपका लॉग आ जाएगा। तो अब V1 माइनस V2 इट विल बी इक्वल टू लैम्डा डिवाइड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इस चीज को हम लिख सकते हैं डायरेक्टली 2 ln d माइनस आर डिवाइड बाय आर लिखा जा सकता है इस तरह से। 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब देखिए ये आ गया V1 माइनस V2 डिवाइड बाय इज इक्वल टू लैम्डा पाई एप्सिलॉन नॉट ln ऑफ d माइनस आर डिवाइड बाय आर। ओह, ये आ गया आपका बेटा V1 माइनस V2, दिस इज बेसिकली V1 माइनस V2। अब ये V1 माइनस V2 क्या है, देखो आप ध्यान से, V1 क्या था, V1 तो हमने ये माना था, V1 मतलब ये V प्लस और ये आ जाएगा V माइनस, और मुझे V प्लस माइनस V माइनस ही तो निकालना था। ये देखिए आप V प्लस माइनस V माइनस, तो ये चीज आ गई आपकी ऑटोमेटिकली, दिस इज V प्लस और ये आ जाएगा V माइनस। तो अब आप इसका कैपेसिटेंस कैसे निकालेंगे बेटा, तो देखिए अब थोड़ा सा जगह की कमी है, तो कैपेसिटेंस निकालना बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है। देखिए आप यहाँ पर Q रखेंगे, Q0 रख देंगे और ये वैल्यू रख देंगे। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको यहाँ पर करके दिखा देता हूँ प्रॉपरली। देखिए आप इस चीज़ को यहाँ पर प्रॉपर करके दिखा देता हूँ, ठीक है, इसको पार्ट यहाँ पर बना देता हूँ, ये पार्ट अपन इसके बाद यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। देखिए आप ये वाला पार्ट, आई होप थोड़ा सा आप एडजस्ट करेंगे, कोऑपरेट करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर आ जाएगा, ये जो आ जाएगा V प्लस माइनस V माइनस इट विल बी इक्वल टू लैम्डा, लैम्डा को चार्ज पर यूनिट लेंथ लिखा जा सकता है बेटा, तो ये आ जाएगा चार्ज पर यूनिट लेंथ, और चार्ज पर यूनिट चार्ज है अपना Q0 L पाई एप्सिलॉन नॉट, और आ जाएगा ln d माइनस आर डिवीजन में r। अब देखिए मुझे पता है Q0 बराबर C इंटू V प्लस माइनस V माइनस होता है, इजंट इट। बस इस चीज़ को वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे हम, तो क्या आ जाएगा अपना डायरेक्टली Q0 बराबर C इंटू Q0 डिवाइड बाय पाई एप्सिलॉन नॉट L ln ऑफ D माइनस R डिवीजन में R, ठीक है। और देखिए यहाँ से Q0 कैंसिल हो जाएगा, और मैं आपको क्या बोल रहा हूँ बेटा, मुझे ये इनफाइनाइट सिलेंडर्स हैं तो कैपेसिटेंस तो इनफाइनाइट होगा, तो मैं कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ निकालूंगा। तो ये कैपेसिटर हो गया आपका,
कैपेसिटेंस और ये लेंथ हो गई। तो मैं बाकी चीज़ों को इधर ले लेता हूँ, तो मेरा डायरेक्टली यहाँ पर जो रिजल्ट आ जाएगा वो ये आ जाएगा कि कैपेसिटेंस क्या बन जाएगा आपका, आई एम रियली सॉरी बेटा, थोड़ा सा स्पेस की प्रॉब्लम है, रब कर दूंगा तो आप स्क्रीनशॉट नहीं ले पाएंगे, तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, लास्ट पार्ट है। कैपेसिटेंस आ जाएगा, वो आ जाएगा पाई एप्सिलॉन नॉट डिवीजन में ln ऑफ ब्रैकेट d माइनस आर डिवाइड बाय आर। दिस इज बेसिकली कैपेसिटेंस ऑफ अ वायर कैपेसिटर। समझ में आया आपको? देखो आपने इतनी मेहनत करी, हमने इतनी मेहनत करने के बाद हमने जो कैपेसिटेंस निकाला बेसिकली ये क्या है, ये बेसिकली दो किन चीज़ों पे निर्भर कर रहा है। अगेन एप्सिलॉन नॉट, अगर इनके बीच में कोई मीडियम डाल दूंगा तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यहां पर d इज डिस्टेंस बिटवीन यहां से सेंट्रल टू सेंट्रल एक्सिस, r क्या है, इन दोनों की कांस्टेंट पैरामीटर, तो इस चीज पे निर्भर कर रहा है, मतलब ज्योमेट्रिकल पैरामीटर पे निर्भर कर रहा है और डिस्टेंस बिटवीन द सेंट्रल एक्सिस पे निर्भर कर रहा है। मतलब कैपेसिटेंस दो चीजों पर निर्भर करता है, शेप एंड साइज ऑफ कंडक्टर एज वेल एज द मीडियम बिटवीन देम। तो बेटा इस तरह से हमने इतनी मेहनत करके एक प्रॉपर्ली वायर कैपेसिटर निकाला है। हालांकि वायर कैपेसिटर मतलब उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी बेटा जब हम इसका डेरिवेशंस डेवलप करते हैं तो हमारा इंटरेस्ट एक फिजिक्स में डेवलप होता है, जो हमें कॉन्फिडेंस देता है टफ से टफ क्वेश्चन क्रैक करने का। तो मैं एक रिव्यू दे देता हूँ आपको। ये वायर कैपेसिटर था, हालांकि चार्ज ट्रांसफर करा, इस पॉइंट पे फील्ड निकाली, इसकी वजह से इधर, इसकी वजह से इधर, टोटल फील्ड हमने कैलकुलेट करी, टोटल फील्ड का सारा कैलकुलेशन इधर करा हुआ है, सारी ज्योमेट्री मैंने आपको प्रॉपर्ली इधर दी हुई है, ठीक है। इस पॉइंट पे फील्ड x डिस्टेंस सेंटर से काउंटेड है, इस तरह से हमने टोटल फील्ड निकाली हुई है, ई नेट 2k लैम्डा बाय 2k लैम्डा इस तरह से d माइनस एक्स, और v2 माइनस v1 इलेक्ट्रिक फील्ड को इसमें पुट कर दिया है। जो हमारा बेसिक ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट जो हमने यूज करा है, इस कॉन्सेप्ट में हमने पुट करी हैं चीजें, ठीक है, इसका यूज हमने यहाँ पर करा है, ठीक है। बाकी हमारा यहाँ तक फिजिक्स था, इसके बाद पूरी की पूरी मैथमेटिक्स है, ये पूरी मैथमेटिक्स ने लिमिट्स पुट करी है हमने, लिमिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से टर्न करके हम सिस्टम को इधर पर लेके कैपेसिटेंस डेवलप। मस्ट रिमेंबर बेटा, इस चीज़ को आपको प्रॉपर रिमेंबर करना बहुत ज़रूरी है। आई होप आपको मैं क्लियर कर पाया होऊंगा। आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है समझने में, आप मुझे कमेंट करिए ताकि मुझे पता चल पाए कि आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है और मैं उस चीज़ को रेक्टिफाई प्रॉपरली कर पाऊँ। ओके, थैंक यू सो मच।